नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर आपका भगवद गीता सीरीज़ में। और फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो पूरी भगवद गीता का समझ लीजिए एक सार है, समरी है, इसीलिए उसे पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसका जो फर्स्ट श्लोक है आज हम करेंगे। और उसमें जो अर्जुन की आइडेंटिटी क्राइसिस थी उसके बारे में भगवान शुरू करते हैं कि तुम जो हो, तुम कहते तो हो, थ्योरेटिकली तुम जानते हो तुम क्या हो, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं जानते हो, और इसीलिए तुम अपनी पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हो और तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो कि तुम कुछ और ही हो। तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि हम भी ऐसी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में हम अपने आप को पोज करते हैं, हमें बहुत कुछ पता है, जानते हैं, लेकिन हम उसके हिसाब से एक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरी में है वो। एक होता है ज्ञान, एक विज्ञान। जैसे मान लीजिए हमने कोई पढ़ाई की, जैसे मेडिकल ही पढ़ा, तो मेडिकल में क्या होता है कि पहले 4 साल पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद 5th ईयर जो होता है वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, ताकि प्रैक्टिकली उन्हें समझ में आ जाए बच्चों को कि क्या उन्होंने पढ़ा। सिमिलरली अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाते हैं और उसे अप्लाई नहीं करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, उससे अपनी लाइफ को एनालाइज नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, उसको कहीं यूज़ नहीं करते हैं, तो उस थ्योरी का कोई फ़ायदा नहीं। तो अर्जुन को थ्योरेटिकली मालूम था सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन फिर भी वो एक्ट वैसे नहीं कर रहे थे। तो भगवान यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शब्दों में उसको बोलते हैं कि तुम ये जो हो वैसा एक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम बहुत अज्ञान में हो, तो ऐसी नॉलेज का क्या फ़ायदा। और भगवान स्ट्रांगली बोलते हैं, डांट के बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे हितैषी होते हैं वो अगर हमें कभी गुस्से में बोल भी दें कुछ, तो बुरा नहीं मानना चाहिए और समझना चाहिए कि उनका पॉइंट क्या है। हम जनरली चाहते हैं कि हर कोई हमें बहुत प्लीजिंग तरीके से बात करे, है ना, लेकिन ज़्यादा शुगरी होने से, ज़्यादा अच्छा मीठा मीठा होने से भी अगर कोई है तो इसका मतलब वो भी गड़बड़ है। क्योंकि अगर कोई सही में हमें प्यार करता है तो हमारी गलतियां भी बताएगा, हमारी कमियां भी बताएगा, हमें सही तरह से गाइड भी करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसे ये पता होगा कि सही क्या है और सही के बारे में वो बताएगा, इसलिए उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर तक आते आते सारा स्टेज सेट हो गया भगवद गीता बोलने के लिए। अर्जुन के कहने पे भगवान जो है वो बीच में ले आए, सेनाओं के बीच में रथ को ले आए हैं। वहाँ पे रथ खड़ा हुआ है और भगवान जो है वो एक सारथी के रूप में बैठे हुए हैं, अर्जुन ऊपर रथ पे बैठे हुए हैं। और वही भगवान जो एक सारथी के रूप में है, मतलब एक ड्राइवर समझ लीजिए, अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो ड्राइवर और वो इतनी सारी बातें बताते हैं इतने लो प्रोफाइल में होके। मुझे बहुत खुशी होती है कि कितना इजी लाइफ हो सकती है। हम लोग कितने हाई प्रोफाइल में जीना चाहते हैं, हमेशा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा करें, ब्रांडेड कपड़े पहने, बहुत ऑपुलेंट लगें, बहुत सज धज के रहें। हम्बल तरीके से कपड़े पहनना भी हमें अजीब लगता है, या लोग हमें जज करते हैं अगर हम सिंपल कपड़े पहनते हैं तो। लेकिन भगवान जो है वो शो ऑफ नहीं कर रहे थे। वो तो ब्रह्मांड के पूरे स्वामी हैं, लेकिन फिर भी वो शो ऑफ बिल्कुल नहीं करते। वो लो प्रोफाइल में रह के और अंदर जो है वो उनमें इतना भरा हुआ है कि उन्हें किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो हमारी लाइफ में हमें मिलते हैं जो शो ऑफ करते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि उनके अंदर कुछ खोखलापन है जिसे वो ढकने की कोशिश कर रहे हैं बाहरी आडंबरों से, बाहरी चीज़ों से, बाहरी बहुत ऑपुलेंटली ड्रेस्ड अप होके, या बहुत बड़ा अपने आप को दिखा के, या बहुत अलग अलग तरीके से हम अपने आप को शो ऑफ करने में बिलीव करते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन इस चैप्टर से और इस पूरी भगवद गीता से हम सीखते हैं कि भगवान एक इतने लो प्रोफाइल में काम करके और इस तरह से रह के, और सारी नॉलेज उनको थी, सब कुछ उन्होंने बताया, और उन्होंने कभी भी साथ भी नहीं छोड़ा अर्जुन का। अर्जुन को जहाँ जैसी आवश्यकता थी उस तरह से भगवान बन गए। तो एक्चुअल फ्रेंड्स हमारे ऐसे ही होते हैं, वो हमारे लिए स्टेपनी की तरह होते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत होती है, जैसी ज़रूरत होती है हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है ये श्लोक कहता है, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विशदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो संजय ने कहा कि अर्जुन को करुणा से भरा हुआ देखकर उसका मन उदास हो गया, उसकी आंखों से में आंसू भरे हुए थे। मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो जो संजय हैं वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को इस श्लोक के बारे में, और क्या कहते हैं
कि भगवान ने ये शब्द बोले कि तुम जो है, ये जो तुम आंसू आ गए हैं, तुम जो विलाप कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी करुणा भर गई, ये सारी अज्ञानता के लक्षण हैं। क्योंकि शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा आत्म साक्षात्कार है। और इसमें मधुसूदन भगवान को कहा गया है क्योंकि उन्होंने राक्षस मधु को मारा था और अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण उनकी भी जो गलत फहमी का राक्षस है उसे मार दें, ताकि वो अपने कर्तव्य को पूरी तरह से कर सके। और दया कहाँ करनी चाहिए ये उसे पता लगे, क्योंकि डूबते हुए आदमी की पोशाक के प्रति करुणा करना बेमानी है। तो अर्जुन का जो शोक था उसको कैसे कंपेयर किया हुआ है कि जैसे एक आदमी डूब रहा है तो हम उसके लिए नहीं रो रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि उसके कपड़े डूब रहे हैं। तो ये शोक वास्तविक शोक नहीं है। तो अर्जुन भी बॉडी के लिए शोक कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल तो बॉडी है ही नहीं, अर्जुन तो आत्मा है। और ये आइडेंटिटी क्राइसिस से ही बाहर निकालेंगे भगवान। और जब वो आत्मा है तो शाश्वत है, वो कभी मरेंगे नहीं, और जो लोग हैं वो भी नहीं मरेंगे। और अगर दूसरी तरह से देखा जाए, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अर्जुन शोक कर रहे हैं, तो भगवान ये भी समझाएंगे कि तुम शोक जिनके लिए कर रहे हो कि मैं इन्हें मार डालूंगा, अगर तुम नहीं भी मारोगे तो भी तो ये मरेंगे, तो भी तो जिंदा नहीं रह सकते, तो पेरिशेबल हैं ही। तो इसके लिए शोक करने की क्या ज़रूरत है? आज मरेंगे या कल मरेंगे, मरेंगे तो सही, इसीलिए इनके बारे में शोक करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो तुम इस इलॉजिकल चीज़ के लिए शोक कर रहे हो। तो इसीलिए अज्ञान की वजह से अर्जुन को लग रहा है कि वो इस भौतिक शरीर को, यानी बाहरी पोशाक को बचा लेंगे या बचाना चाहते हैं, लेकिन बाहरी पहनावे के लिए विलाप करना मूर्खता है। और अर्जुन जो है उनसे अपेक्षित नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको सब कुछ पता था। तो इसीलिए ये समझा रहे हैं भगवान अर्जुन को कि ऐसी स्थिति में तुम हो, तुम बिना आसक्ति के काम करो और वास्तविक जो अवधारणा है उससे बाहर निकलो, जो जिस अवधारणा में तुम हो उससे बाहर निकलो, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करो। तो ये बताते हैं। पूरा चैप्टर 1 हमने जो देखा था, चैप्टर 1 में क्या देखा था कि अर्जुन शोक करते हैं, अर्जुन अलग अलग रीजंस देते हैं, पैशन बताते हैं, कंपैशन बताते हैं। अर्जुन बताते हैं कि उनके रिलेटिव्स हैं, उनके करुणा की वजह से नहीं युद्ध करते, उन्हें लगा कि सब नरक में, वो नरक में जाएंगे और ये लोग भी मारे जाएंगे, तो ये दुख भोगेंगे, इनके पितृ भी दुख भोगेंगे, बच्चे दुखी होंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अनवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। तो इतने सारे कारण दिए। अब भगवान अर्जुन को बताना यहाँ से शुरू करते हैं। तो अर्जुन का जो आइडेंटिफिकेशन था बॉडी से, पहला पॉइंट ये हो गया कि बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बॉडी है ही नहीं, हम तो आत्मा है। थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, अभी थ्योरी में समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल तो अपने आप समझते समझते समझ में आएगा। हो सकता है इस लाइफ में नहीं तो और 10, 20, 50 या 100 या करोड़ लाइफ के बाद समझ में आएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन आएगा, ये डेफिनेट है कि आएगा ही, कभी ना कभी हम इस बात को समझेंगे कि हम ये बॉडी नहीं है, आत्मा है। और अलग अलग तरीके से समझेंगे। कई बार रियलाइजेशन जो होती है वो हमारी अपने आप भी हो जाती है, हमने जैसे सुना और समझ लिया। कई बार रियलाइजेशन हमारी अपने आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने से होती है, और कई बार बहुत झटके लगते हैं लाइफ में, तब समझ में आता है, लेकिन समझ में ज़रूर आता है। तो अब ये इंटेलिजेंस होती है कि आप किसी और के कहने पे समझ लें। जैसे मान लीजिए एक चोर है, चोरी करता है, और एक माँ अपने बच्चे को बताती है कि बेटा चोरी करना बुरी बात है। तो उसने माँ की बात को समझ लिया, सुन लिया, और उसने चोरी करना के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो ये इंटेलिजेंस है। लेकिन वही बच्चे ने चोर को देखा और उसे लगा कि देखो ये चोरी तो करता है, लेकिन देखो इसके पास कितना पैसा वैसा है, कितना अच्छा है, और उसने उस चोर को देख के खुद भी चोरी करना शुरू कर दिया। फिर उस चोर को पुलिस पकड़ के ले गई। अब ये बच्चा बाहर घूम रहा है। तो पहले तो इसने मदर की बात नहीं सुनी थी, दूसरा इसने अपने एक्सपीरियंस से नहीं समझा था कि मुझे भी पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, तीसरा जब इसको खुद को पुलिस लेके गई तो इसे समझ में आया कि चोरी करना बुरी बात है। तो ऐसे हम अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, हम किसी के कहने से सीख सकते हैं, या हम एक्सपीरियंस के बाद भी नहीं सीखेंगे, ये कैटेगरी भी होती है। ये अब हमारे इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे समझें। लेकिन भगवद गीता ऐसा बता रही है, और भगवद गीता का कोई भी वर्ड गलत नहीं है। तो संजय ने यहाँ पर बताया, और धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर ही अभी भी संजय दे रहे हैं कि ऐसा कह के जो जब गांडीव छोड़ दिया अर्जुन ने, तो भगवान ने उसको ये शब्द कहे। ये उसी क्वेश्चन का आंसर चल रहा है जो पहला श्लोक था, जिसमें धृतराष्ट्र ने पूछा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धस्व मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक तो ये ऑब्वियस सी बात थी कि जब युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं सारे के सारे, तो ये पूछने का क्या मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं वहाँ युद्ध भूमि में? अरे युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध ही करेंगे। लेकिन ये डाउट क्यों था धृतराष्ट्र को? ये डाउट इसीलिए था क्योंकि धृतराष्ट्र को मालूम था कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं। उस धर्म क्षेत्र में खड़े होकर इनकी मनोस्थिति बदल सकती है, यानी ये
इनका आइडिया चेंज हो सकता है, और वो नहीं चाहते थे धृतराष्ट्र के आइडिया चेंज हो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आइडिया चेंज हो गया तो फिर से मेरे पुत्रों को राज्य नहीं मिलेगा और फिर से पांडु के पुत्र जो हैं वो राज्य का अधिकारी हो जाएंगे और हमारा हमेशा हमेशा के लिए इस राज्य से नाता टूट जाएगा। इसीलिए धृतराष्ट्र बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे। लेकिन धर्म क्षेत्र होने के लक्षण अर्जुन में प्रकट हो रहे थे कि धर्म क्षेत्र में है, इसीलिए अर्जुन इतने कंपैशनेट हैं, उन्हें दुख हो रहा है, वो युद्ध नहीं करना चाहते, वो हिंसा से दूर भाग रहे हैं, वो अपनों को मारना नहीं चाहते, वो धर्म का साथ देना चाहते हैं, यानी धर्म इसे समझ रहे हैं, अभी बॉडी के धर्म को धर्म समझ रहे हैं। तो इस बात को लेके धृतराष्ट्र चिंतित थे, जो यहाँ पर इस श्लोक में हम देख रहे हैं। फिर अर्जुन का जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिसमें भगवान जो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम कैसी किन बातों के लिए शोक करो जो शोक करने योग्य है भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्जुन क्या समझ रहे हैं, गोखरू एक टर्म होती है, गोखरों का मतलब होता है कि गो और खर यानी गाय और गधे की तरह जीवन जीना, यानी एनिमलिस्टिक लाइफ जीना। तो जब हम अपने आप को बॉडी आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने आप को सिर्फ शरीर समझते हैं, तो समझ लीजिए कि हम अपने आप को एनिमल समझ रहे हैं, यानी एक जानवर की तरह जी रहे हैं। क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस है तो हमें सही तरीके से समझना चाहिए कि बॉडी तो ख़त्म हो जाएगी। बॉडी मतलब त्रिधातु से बनी हुई बॉडी, जो आयुर्वेद में बताया गया है कि कफ वात पित्त। तो क्या हम सिर्फ एक पैकेज्ड है चीज़ हैं कफ वात पित्त की, जिसमें कि हमारे अंदर स्टूल है, यूरिन है, ब्लड है, हड्डियां हैं और बोन मैरो है, सब कुछ है। तो क्या इसी को टोटल कंबाइन कर दिया जाए तो एक मनुष्य बन जाएगा? नहीं बन सकता, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ है जो मनुष्य बनाते हैं हमें। और एनिमल्स को भी ऐसी सिर्फ ये चीज़ें पैकेज्ड करके हम उसे नहीं बना सकते, तब तो एक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा एक रोबो हो गया। लेकिन हम रोबो तो नहीं है, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, खुशी है, गम है, इमोशंस हैं, सब कुछ है। तो इसका मतलब बॉडी हम नहीं है। तो अर्जुन यहाँ पर अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं, तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अपने आप को ये बॉडी कैसे समझ सकते हो, और अगर समझ रहे हो तो तुम एक एनिमल हो। क्योंकि एनिमल में इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती कि वो इस बात से ऊपर जाए कि आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर भी कोई ज़िंदगी है, यानी इनके अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। तो तुम ऐसा नहीं सोच पा रहे हो, तो फिर तुम्हारे पढ़े लिखे होने का या समझदार होने का या इंसान होने का फ़ायदा ही क्या है, जब तुम अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं जानते। तो ये पॉइंट कहते हैं। तो तुम अपना जो रोल यहाँ पर निभा रहे हो, वो निभा रहे हो गोखर का। गोखर यानी एक जानवर जैसे तुम अपना रोल निभा रहे हो, तुम इंसान वाला रोल ही नहीं निभा रहे हो। तो फिर मैं तुम्हें कैसे सही गाइड करूँ या क्या बताऊँ? और मनुष्य होने का मतलब है कि जो हमने पहले भी बात की थी कि जो इससे ऊपर सोचता है, आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर सोचता है, यानी आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेशा अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। कि जो अपने आप को सिर्फ बॉडी मानता है वो पशु है, क्योंकि वो सिर्फ 4 चीज़ें करता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। और जो इससे ऊपर सोच सकता है, जिसकी इंटेलिजेंस है और जो इस इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है, वो मनुष्य है। नहीं तो हम 2 लेग्ड एनिमल से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये अर्जुन को भगवान यहाँ समझा रहे हैं। तो क्या देखा हमने कि अर्जुन यहाँ पर दुखी दुखी हैं, यानी दूसरे के दुख से दुखी हो रहे हैं, लेकिन दुख जिनका कर रहे हैं वो समझ लीजिए उसकी ड्रेस का कर रहे हैं, उस इंसान का नहीं कर रहे हैं। यानी जितने भी लोग थे उनकी ड्रेस का, यानी उनके आवरण का, उनकी बॉडी का दुख कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अर्जुन जो है वो इस आइडेंटिटी क्राइसिस पे डील कर रहे हैं। तीसरा हम देखते हैं कि भगवान इम्पार्शियल होकर और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अर्जुन को बोलते हैं, क्योंकि वो उसके सच्चे हितैषी हैं। और हम ये देखते हैं कि आगे भगवान इस पृष्ठभूमि को सेट कर देते हैं, जिससे कि अर्जुन इस भगवद गीता के लेसन को एक्चुअली समझ सके, जो अर्जुन के लिए नहीं था, हमारे लिए था। और हम इसे अगर रेगुलरली पढ़ते रहते हैं तो उस लेसन को हम आत्मसात कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं और उतार सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये श्लोक में बताया गया है कि भौतिक, करुणा, विलाप, ये सब अज्ञानता के लक्षण हैं। क्योंकि तुम जो करुणा कर रहे हो वो ऐसी है जैसे कि अगर कोई आदमी डूब रहा है, तुम उसकी पोशाक के लिए करुणा करो, लेकिन उसके लिए नहीं कर रहे हो। तो बाहरी पोशाक को बचाया नहीं जा सकता, आदमी को बचाने के बारे में सोचो। और ये जो विलाप है, इससे तुम अज्ञान की वजह से अपने जो आइडेंटिटी क्राइसिस उसमें जा रहे हो और तुम अपनी ड्यूटी भी पूरी तरह से नहीं कर रहे। तो वास्तव में तुम जो कह रहे हो वो तुम नहीं हो। यानी तुम इंटेलिजेंट होकर अगर ऐसी बात करते हो तो एक्चुअली तुम्हारी इंटेलिजेंस है ही नहीं, तुम सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह बात कर रहे हो। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक में क्या है ये हम कल देखेंगे।